तो सिंह राशि वालों, सोने के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगले 10 दिनों में 3 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। न्याय के देवता शनिदेव ने ऐलान कर दिया है, अब आपके जीवन में यह बदलाव हर हाल में होकर रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्य अब पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में, जहां जाकर जो सालों से आपके जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं, उतार चढ़ाव जो आपके जीवन में चल रहा है, अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके एक एक आंसू का अब हिसाब किताब होने वाला है साथियों। जिस शुभ घड़ी का, जिस शुभ समय का आप इंतजार कर रहे थे, वो शुभ समय आ चुका है साथियों। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई साथियों। सूर्य मिथुन राशि में जब जाएंगे तो समझ जाना, आपका रुपया, पैसा, घर, परिवार, प्रेम सब कुछ बदल जाएगा साथियों। पिछले कुछ महीनों में साथियों आप दौड़ तो बहुत रहे हैं साथियों, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस दौड़ते ही जा रहे हैं। यानी कि आप मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन परिणाम ना के बराबर आपको मिल रहा है। जिंदगी मानो कहीं अटक सी गई है, कहीं फंस सी गई है। आपने रातों की नींद तक कुर्बान कर दी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो साथियों आपके हाथ खाली रह गए। कुछ ऐसी ही सिंह राशि चल रही है पिछले कुछ टाइम से। जीवन की गाड़ी मानो कहीं रुक सी गई, कहीं अटक सी गई है, लेकिन साथियों अब आपके जीवन की गाड़ी में अचानक गियर डलने वाले हैं और अब आपके जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है और अब आप मंजिल पाने वाले हैं साथियों। क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए साथियों, आपकी राशि है सिंह राशि, सूर्य आपके राशि स्वामी है साथियों। आप कभी भी हारते नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। लेकिन क्या करें, आप सिंह राशि के अक्सर जिम्मेदारियों में इतने उलझ के रह जाते हैं कि कभी भी अपने स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अपने सपनों का आप गला घोटते हैं। दूसरों के जीवन में साथियों योगदान आपका होता है, लेकिन अपने जीवन में आप हमेशा पीछे खड़े रह जाते हैं। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ, सूर्य जब मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो साथियों खुशियां आपके द्वार पर आकर रहेगी। देखिए, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपकी राशि सिंह राशि है, और साथियों अगर आप अपनी लाइफ से बाहर आना चाहते हैं प्रॉब्लम से, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल पर बात भी कर सकते हैं, और सीधा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। देखिए साथियों, सिंह राशि जो कि पिछले काफी टाइम से केतु और राहु इन दोनों के चक्रव्यूह में उलझी हुई सी है। अकेलापन आपको खाई जा रहा है, और इसके अलावा साथियों भटक आप बहुत ज्यादा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। आप अक्सर साथियों बुरे लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत लोगों से अपना दिल लगा बैठते हैं, गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सालों साल साथियों उम्मीद के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, और एक ऐसे मझधार में आपको धोखा मिलता है, आपकी उम्मीदें टूटती है जब आप लाइफ में कुछ करने वाले होते हैं, जब आप लाइफ में अपने बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं, तभी ये लोग आपको धोखा दे देते हैं। और फिर जब दिल टूटता है, उम्मीदें टूटती है, आस टूटती है साथियों, तो फिर आप जितनी मेहनत कर चुके होते हैं उस पर भी पानी फिर जाता है। आपका सारा ध्यान साथियों दूसरी जगह हो जाता है और आप फिर खाली हाथ रह जाते हैं। सिंह राशि वाले एक बात ध्यान रखिए कि धन का भाव, जी हाँ प्रॉफिट का भाव बहुत मजबूत है। बुध वहां पर है इन 10 दिनों में, और यहाँ पर सूर्य भी पहुंच जाएंगे आपके राशि स्वामी। तो बुधादित्य योग बनेगा आपके 11वें भाव, आपके लाभ के भाव में। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके मैं अब कमाई पर ध्यान दूं। आपका पूरा ध्यान मेहनत पर, प्रॉफिट कमाने पर होना चाहिए। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। पिछले काफी टाइम से मन बहुत भटक रहा था राहु के प्रभाव से। गलत लोगों का साथ आपको मिल गया था, जिससे आप गलत रास्ते पर भटक गए थे। जहां मेहनत करनी चाहिए थी वहां पर मेहनत नहीं करी, और जहां पर साथियों
कुछ नहीं करना चाहिए, वहां पर आप अपना प्रयास करे जा रहे थे। यानी कि जहां पानी है वहां पर आप खड्डा खोद रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहां सूखा है वहां पर आप खोद रहे हैं, खोद खोद कर अपनी मेहनत व्यर्थ करे जा रहे हैं, और अंत में क्या, सूखा। लेकिन जहां पानी है वहां पर तो आपने प्रयास ही नहीं किया, लोगों ने भटकाया। आप तो सही रास्ते पर थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, यहां पर पानी है, यहां पर आप खड्डा करिए। कुछ ऐसी ही सिन्न राशि की जिंदगी अगर ऐसी है तो कमेंट में मुझे कि हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब देखिए, ध्यान से सुनिए, सिन्न राशि आखिर क्यों इतना हल्ला हो रहा है कि अब खुशियों भरे दिन आएंगे, अब सपने पूरे होंगे, आखिर क्यों इतना हल्ला मच रहा है? आखिर क्यों मैं स्टार्टिंग में आपको इतने बड़े वादे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके राशि स्वामी सूर्य कहां पर है? अभी आपके करियर के भाव में। सूर्य जब करियर के भाव में होते हैं, आपके राशि स्वामी ही जब करियर के भाव में होंगे, तो ऑटोमेटिक करियर में कोई ना कोई मार्ग आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई दिशा आपको मिल जाएगी। उम्मीद की किरण जो कि पिछले काफी टाइम से मिल नहीं रही थी, लेकिन अब उम्मीद की किरण भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जब सूर्य बुध के पास जाएंगे 11वें भाव में, तो साथियों इनकम के रास्ते जो काफी टाइम से बंद थे, जो मेहनत लगातार करे जा रहे थे, कुछ हासिल नहीं हो रहा था, अब उससे मुक्ति मिलेगी, मेहनत के परिणाम मिलेंगे, रुका हुआ पैसा आने लगेगा, जहां पहले मेहनत करी थी वहां से भी परिणाम आपको मिलने लगेगा। तो इस बात का फायदा आपको उठाना है, आलस्य नहीं करना है और तुरंत एक्टिव हो जाना है आपको। इसके अलावा ध्यान रखिए कि राहु आपके 7वें भाव में और केतु लग्न में। मैंने पहले भी कहा है कि केतु आपके लग्न में पिछले काफी टाइम से बैठे हुए हैं और साल के अंत तक यहीं पर बैठे रहेंगे, तो आपको ज्यादा विचलित नहीं होना है। जीवन में दुख आपके आ रहे हैं, दुखों का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर क्यों दुख है। पैसों के चलते भी दुख है, कुछ अमीर आदमी है जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में खुश नहीं है, कभी परिवार के कारण, कभी लव लाइफ के कारण। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। लेकिन अभी आपको विचलित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब केतु लग्न में बैठे हो तो थोड़ा सा धार्मिक बन जाइए, भजन सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे नाम का जप करिए। केतु आपको धार्मिक बनाना चाहता है, केतु चाहता है कि आप धर्म के काम में लग जाओ, गौ माता की आप सेवा करो, जितना हो सके भगवान के भरोसे आप रहो, भगवान से उम्मीदें लगाओ, लोगों से मत लगाओ। तो बस इतना कर लो, ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप साथियों ज्यादा घबराओगे, ज्यादा विचलित होगे कि मेरे लाइफ में परेशानियां चल रही है, अब मेरा क्या होगा, मुझे रास्ता कैसे मिलेगा, खुशियां कब आएगी, जीवन में इस मझधार से मैं कब निकलूंगा, तो जब इंसान सोचता रहता है, घबराता रहता है, तो केतु और प्रभावित करता है आपको, फिर और ज्यादा मुसीबतें बढ़ती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, सिंह राशि वाले पिछले कुछ टाइम में जितना आपने सोचा कि मेरे जीवन में परेशानी, उतना ही बढ़ती गई। तो माइंड थोड़ा सा क्लियर कर लेना। गुरु शुक्र की मैंने पहले भी बात करी है। गुरु और शुक्र साथियों 12वें भाव में मौजूद है, काफी अच्छे योग है, विदेश से जुड़े हुए काफी अच्छे योग है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, विदेश में भी आपका प्रमोशन पक्का है, वीजा से जुड़े काम भी आपके सफल होंगे, कोई रुकावट आपको महसूस हो रही थी तो वो रुकावटें भी दूर होने वाली है। लेकिन शुक्र चंचल है, शुक्र चंचल है, गुरु बुद्धि के देवता है। लेकिन जब चंचल स्वभाव के शुक्र 12वें भाव में मौजूद है तो आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा लाभ चाहेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। शुक्र है साथियों 12वें भाव में, तो आपका मन करेगा खर्च करने के लिए, आप लग्जरी चीजों का आनंद लेना चाहेंगे। मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं, मुझे एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, आपका ऐसा मन करेगा, लेकिन करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप यथाशक्ति आपकी मजबूत है तो करिए, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी ऐसा होता है जब शुक्र 12वें भाव में होते हैं तो इंसान जो मिडिल क्लास होता है वो भी अपने खर्चे बढ़ा लेता है, कर्ज ले लेता है, लोन ले लेता है और कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करता है, अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने लगता है। तो ध्यान रहे, जितनी चादर है उतने ही पैर आपको पसारना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ
इन 10 दिनों में काफी बेटर होने वाली है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखें, मानसिक तनाव की बहुत समस्या झेलते हैं, खास करके सिंह राशि वाले। आपके स्वामी सूर्य है जो कि आपको साथियों ऊर्जावान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की बातें बहुत चुभ जाती है, आप सहन नहीं कर पाते, आपसे सहन नहीं होता है और आप उठाकर बोल देते हैं सामने वाले को कि तू गलत है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय थोड़ा सा चुप रह लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा आपका ये आने वाला समय भी। इसके अलावा ध्यान रखिए कि केतु लग्न में है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करनी है अपनों से भी, ना ही जीवन साथी से एक्सपेक्टेशंस करनी है। उम्मीद किसी से नहीं लगानी, उम्मीद अगर किसी से करनी है तो स्वयं से करिए और भगवान से करिए। केतु जब लग्न में बैठे हो तो खुद से उम्मीद लगाओ कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, कॉन्फिडेंट रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए कि हाँ मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितृ देवता, मेरे इष्ट, मेरे महादेव, मेरे बजरंगबली मुझे संभाल लेंगे, मुझे विश्वास है और उन्होंने ही आपको अभी तक संभाला है, इस बात का ध्यान रहे। और सिंह राशि है तो एक बात ध्यान रहे, सूर्य आपके स्वामी है तो अक्सर घमंड अहंकार थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है आपका। कभी कभी आप थोड़ा सा अहंकार अंदर ही अंदर जागृत कर लेते हैं। सूर्य राजा है और आप कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। कोई अगर छोटी सी ऊंची आवाज में भी बात करे तो आपके ईगो को हर्ट हो जाता है। आपका बॉस अगर आपको ऊंची आवाज में बोल दे तो आप नौकरी तक छोड़ देते हैं। आपको कहीं लाखों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन वहां पर अगर किसी व्यक्ति ने आपको ऊंचा बोल दिया तो आप वो लाखों का मुनाफा त्याग देते हैं, लेकिन आपको आपकी इज्जत सबसे ज्यादा है, आपके लिए आपका ईगो सबसे ज्यादा है। अगर घर परिवार में भी कोई ऊंची आवाज में आपसे बात कर ले तो आपको सहन नहीं होता, आप परिवार तक त्याग देंगे, रिश्ते तक तोड़ देंगे। आप इतने सम्मान के प्रिय हैं, इतने साथियों अभिमान के वादी हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों थोड़ा सा मन मार कर चलना है, गुस्सा कम करना है, अभिमान कम करना है, ध्यान रखिएगा। सिंह राशि है आपकी, एक बात ध्यान रखिए कि जितना हो सके आपको अपने जीवन में जो छोटी मोटी खुशियां भी है उसका भी शुक्रिया अदा करना है। किससे करना है? अपने देवी देवताओं से शुक्रिया अदा करें, ब्रह्मांड से करें कि जितना मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। जब इंसान ये स्वीकार कर देता है, खास करके सिंह राशि वाले जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे जीवन में जो भी है छोटा मोटा उतार चढ़ाव चल रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान ने जितना दिया खुश हूं मैं। जब आप सिंह राशि वाले ये समझ लेते हैं तब ये समझ लीजिए धन भर भर के आता है, खुशियां भर भर के आती है। राशि स्वामी सूर्य आपसे बस इतना चाहते हैं कि वो जितना दे रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड रहे, वरना उनको लगता है कि यार मैं तो कोई जितना भी दूं उसमें अनसेटिस्फाइड है तो फिर परेशानियां बढ़ती है। तो ब्रह्मांड और आपके स्वामी सूर्य यही चाहते हैं कि आपके पास जितना है उसमें आप खुश रहें। इसके अलावा रेमेडीज की मैं बात करूं, इस समय आपको सूर्य देवता को जल जरूर से जरूर चढ़ाना है। 11वें भाव में बुधादित्य योग का बनना दिमाग को भी मजबूत कर रहा है और साथियों आपके ऊर्जावान रवैये से धन के रास्ते भी खोल रहा है। रुका हुआ पैसा भी आ रहा है तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे में। इसके अलावा साथियों आपको गणेश जी को बुधवार के दिन मोती चूर के लड्डू का भोग लगाना है और गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करनी है। ये उपाय आप कर सकते हैं। खास करके इन 10 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बस सावधानी रखना पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आज की वीडियो में